हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान के वक्ता। बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट में हमने व्हीटस्टोन सेतु के बारे में जाना और उनमें हमने 3 ज्ञात प्रतिरोध थे, एक अज्ञात प्रतिरोध था, उस प्रतिरोध को ज्ञात करा। उसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक बहुत अच्छे टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक का नाम है मीटर सेतु। किसको हम पढ़ते हैं? मीटर सेतु को पढ़ते हैं। मीटर ब्रिज कहें जिसे हम। किसको जानते हैं? मीटर ब्रिज को जानते हैं। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी ताल का अज्ञात ताल का या ताल का अज्ञात प्रतिरोध क्या कर सकते हैं? हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी ताल का अज्ञात प्रतिरोध क्या किया जाता है? शुद्धता से यह अज्ञात प्रतिरोध क्या करते हैं? हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रचना जानेंगे, फिर इसकी क्रिया विधि को समझेंगे। ध्यान, इसका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में है जिसे भी हम आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रचना जानें। मीटर सेतु एक तख्ते पर लगी 2 L आकार की पत्तियों के बीच 1 मीटर लंबे तार। इसमें 2 L आकार की क्या लेनी है? हमें पत्तियां लेनी है। किस चीज़ की पत्तियां हैं? तांबे की पत्तियां हैं जी। 2 L आकार की तांबे की पत्तियां एक तख्ते पर लगी हुई हैं। ए और एक पत्ती और लेनी है हमें यहाँ। इन L आकार की पत्तियों पर 1 मीटर लंबा इसमें 1 मीटर लंबा AB सर्वत्र समान मोटाई का तार मैग्नीन एवं कांस्टेंटन। क्या कहा हमने वर्ड? मैग्नीन एवं कांस्टेंटन। मिश्र धातु है। मैग्नीन इत्यादि को मिलाकर, मैग्नीन और टिन को मिलाकर बनाई गई मैग्नीन एवं कांस्टेंटन कांसा इत्यादि को। इसमें को लगातार धारा प्रवाहित करने पर गर्म नहीं होता, प्रतिरोध का मान नहीं बढ़ता है, इसलिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें AB एक सर्वत्र समान मोटाई का 1 मीटर लंबा तार। क्या कहा? AB जो है 1 मीटर लंबा तार है। तो कैसी मोटाई का है? सर्वत्र समान मोटाई का है। कैसी मोटाई का है? सर्वत्र समान मोटाई का है। इसमें AB एक सर्वत्र समान मोटाई का 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का होता है, जो 2 L आकार की तांबे की पत्तियों के सिरों पर कसा होता है। यह पत्तियां काय पर कसी होंगी? एक लकड़ी के तख्ते पर। इन दोनों पत्तियों के बीच में एक अन्य तांबे की पत्ती C इस प्रकार कसी होती है कि कितने रिक्त स्थान बन जाते हैं? 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। एक तीसरी पत्ती है ये C। एक तीसरी पत्ती C कसी है। इस प्रकार कसी है। कितने रिक्त स्थान बन गए? 1 और 1 2 रिक्त स्थान बन गए। 1 रिक्त स्थान यहाँ, इन पर पेंच कसे होंगे। ठीक है, इस तरह से पेंच। फिर से एक बार रिपीट करें। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी ताल का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसमें AB एक सर्वत्र समान मोटाई का 1 मीटर लंबा तार, कितने मीटर? 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का बना होता है। 1 मीटर होने के कारण से मीटर सेतु भी कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा? 1 मीटर लंबा तार 2 L आकार की तांबे की पत्तियों के सिरों पर कसा होता है। A और B के सिरों पर ये क्या है? कसा है। कस गया।
इन दो एल आकार की पत्तियों ए और बी के बीच में एक अन्य तांबे की पत्ती सी इस प्रकार कसी होती है कि कितने रिक्त स्थान बन जाते हैं, 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। एक खाली जगह गैप यहाँ रहेगा, एक खाली गैप यहाँ रहेगा। ठीक, अब इन दोनों बाईं ओर के रिक्त स्थान में एक प्रतिरोध बॉक्स, कौन सा बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें हमें ज्ञात प्रतिरोध लगे होते हैं। कौन से प्रतिरोध ज्ञात लगे होते हैं, ज्ञात प्रतिरोध, एक प्रतिरोध बॉक्स आर जोड़ देते हैं और दाईं ओर के रिक्त स्थान में उस तार को लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसका प्रतिरोध एस का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, उसे दाईं ओर के रिक्त स्थान में लगा देते हैं। अब पत्ती सी के बीच वाले पेंच से एक धारामापी संयुक्त वर्ड लिखा होता है, यानी समांतर क्रम में एक तार जोड़ना, जिससे यह ज़्यादा धारा को क्या कर सके, झेल सके, मीन्स उसको माप सके और फ्यूज ना हो। तो संयुक्त धारामापी या एक धारामापी जी जोड़कर, जो कि इस तार को स्पर्श नहीं कर रहा है, जो कि माने कटिया, एक जॉकी जे बनाकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जॉकी बनाकर यह जॉकी तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कराई जा सकती है। अब प्रयोग करते समय ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ए के स्वरूप पर एक बैटरी, बी कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्र के अनुसार क्या कर दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। क्या कहा, पूरी बात रिपीट कर लें। सबसे पहले बताया हमने मीटर सेतु बीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इसमें ए बी एक सर्वत्र समान मोटाई का 1 मीटर लंबा मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार होता है। सर्वत्र समान मोटाई होने से सभी जगह इसका प्रतिरोध कैसा होगा, एक सा होगा। पहली बात, कांस्टेंटन एवं मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार है जिसमें हम लगातार धारा प्रवाहित करने पर गर्म नहीं होता है, जिससे प्रतिरोध नहीं बदलता है। ए भी एक सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार होता है जो एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां ए व बी के सिरों पर कसा होता है। यह पत्तियां एक लकड़ी के तख्ते पर क्या होंगी, कसी होंगी। ठीक है, इन दोनों पत्तियों के बीच में एक तांबे की पत्ती सी इस प्रकार कसी होती है, कितने रिक्त स्थान बन जाते हैं, 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। एक ओर के रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स जिसमें हमें ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, दूसरे ओर के रिक्त स्थान में उस तार को लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध हमें क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। पेंच पत्ती सी के बीच वाले पेंच से एक धारामापी जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। इस जॉकी को तार ए बी पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। जॉकी मीन्स कटिया, कटिया को कहीं भी डाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक को, बिजली को चोरी करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कटिया एक जे आकार की बना के वैसे ही छोड़ दी, इस जॉकी को इधर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। ठीक है, ए व बी के बीच एक बैटरी बी कुंजी की के धारा नियंत्रक रेजिस्टर RH चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कन्फर्म इतनी बात, एक बार और रिपीट कर देते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। मीटर सेतु बीटस्टोन सेतु पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। इसमें एक ए बी सर्वत्र समान मोटाई का मैग्नीन एवं कांस्टेंटन का तार होता है जो 2 एल आकार की तांबे की पत्तियों के ए व बी सिरों पर कसा होता है। 1 मीटर लंबा तार होने के कारण से मीटर सेतु कहा जाता है। ए व बी के बीच ए व बी पत्तियों के बीच में एक तांबे की पत्ती सी इस प्रकार कसी होती है कि कितने रिक्त स्थान बन जाते हैं, 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। एक और बाईं ओर के रिक्त स्थान पर एक प्रतिरोध बॉक्स, दाईं ओर के रिक्त स्थान पर उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना। इसमें से जितनी की निकाल देंगे उतने ओम का प्रतिरोध यहाँ काम करेगा। अगर 10 ओम पर लिखी हुई की को निकालेंगे तो यहाँ 10 ओम काम करेगा, 100 ओम पर निकालेंगे तो यहाँ 100 ओम, यानी ये ज्ञात प्रतिरोध है, यह हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, इस पत्ती सी के बीच वाले पेंच से एक धारामापी जी जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। इसका मतलब यहाँ तार स्पर्श नहीं कर रहा है, ऊपर से निकल गया।
ठीक है। इस जॉकी को तार ए बी पर कहीं भी खिसकाया जा सकता है। हो गई कंफर्म। ए व बी के बीच एक बैटरी B1 या बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक आरेख चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम क्रिया विधि समझें। सर्वप्रथम कुंजी के को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन मीन्स बंद करते हैं। जैसे ही कुंजी के को बंद किया जाता है, तार ए बी में क्या बहने लगती है, एक समान रूप से धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि यह कुंजी इस बैटरी के द्वारा इस तार पर जुड़ी है। हो गई कंफर्म बात। अब प्रतिरोध बॉक्स से ज्ञात प्रतिरोध ये निकाल देते हैं। मान लो 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, जो भी हमें ज्ञात निकालना वो निकाल देते हैं। अब जॉकी को तार ए बी पर आगे पीछे खिसकाकर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। गौर करो, यहाँ पे 4 प्रतिरोध लग रहे हैं। एक आर, दूसरा एस, तीसरा ए जे, जहां पे जॉकी हमें शून्य विक्षेप की स्थिति देगी, दूसरा जे बी, ए जे तार, आर ए जे कह दें हम इस तार का प्रतिरोध, आर बी जे कह दें इसको, जे बी कह दें या बी जे, एक ही बात है। इनके बीच में देखो धारा मापी लगा हुआ है, लगा है जी, देखो 1 2 3 4। इसका प्रतिरोध आर ए जे कहेंगे हम, इसका प्रतिरोध आर जे बी कहेंगे। जे से बी तक का प्रतिरोध। बीटस्टोन सेतु बन रहा है, यही तो बीटस्टोन सेतु बताया था। तो इन दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात आर अपॉन आर ए जे बराबर एस अपॉन आर जी बी है। अब हमारी समस्या इन मानों को ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको समझें। क्या कहा, यहाँ पर बैटरी के लिए चला गया यह सिरा, यह दूसरा सिरा बैटरी के लिए चला गया। एक तरह से व्हीटस्टोन सेतु है, बस रूप थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसमें 1 मीटर लंबे तार को ही हम 2 प्रतिरोधों में बांट ले रहे हैं, तीसरा प्रतिरोध और चौथा प्रतिरोध आर एक्स। तो क्या होगा, सर्वप्रथम क्या करते हैं, कुंजी के को ऑन कर देते हैं, जिससे तार ए बी में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। अब प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध, आर ओम का ज्ञात प्रतिरोध निकाल देते हैं। अब जॉकी को आगे पीछे खिसकाकर हम धारा मापी में कौन सी स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कौन सी स्थिति प्राप्त करते हैं, शून्य। माना कि ए से कितनी दूरी पर, एल दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो गई, हमें प्राप्त हो गई एल सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये पूरा 100 सेंटीमीटर था। 1 मीटर होने के कारण, इसी कारण से मीटर सेतु कहा जाता है, ठीक है। तो ये एल सेंटीमीटर, माना कि शून्य विक्षेप की स्थिति धारा मापी में जे बिंदु पर प्राप्त होती है, जिसकी ए से दूरी क्या है, एल। एकांक लंबाई तार की, एकांक लंबाई ब्रैकेट में सेंटीमीटर का प्रतिरोध रो है, ठीक है। तो ए जे तार का प्रतिरोध कितना होगा, आर ए जे बराबर रो इंटू एल, या एल इंटू रो, एक ही बात है, ओम। इसी प्रकार बी जे या जे बी तार का प्रतिरोध कितना होगा, आर जे बी बराबर रो इंटू 100 माइनस एल। 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध रो है, तो एल सेंटीमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, एल इंटू रो, और 100 माइनस एल का कितना होगा, हमें जब पता चल गया। यह एक तरह से व्हीटस्टोन सेतु है। जब ये व्हीटस्टोन सेतु है तो ये आर हुआ, ये एस हुआ, इतना तार एक प्रतिरोध हुआ और ये दूसरा प्रतिरोध हुआ, अपॉन इनमें मान रखें। आर तो हमें ज्ञात है, आर ए जे का मान रो इंटू एल, एस ज्ञात करना है, इसका मान रो इंटू 100 माइनस एल। रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन
L। इस सूत्र में L और R के मान रखकर हम S का मान, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब अज्ञात प्रतिरोध मालूम है तो हम विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका व्यास निकाल लें, इसकी लंबाई प्राप्त कर लें तो हम विशिष्ट प्रतिरोध भी ताल की ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इसमें AB एक सर्वत्र समान मोटाई का 1 मीटर लंबा ताल होता है जो दो L आकार की पत्तियां A व B के सिरों पर कसा होता है। इन पत्तियों के बीच में एक तीसरी पत्ती C इस प्रकार कसी होती है कि 2 रिक्त स्थान तैयार हो जाते हैं। एक ओर के रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स, दूसरे ओर के रिक्त स्थान में उस तार को जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। पत्ती C के बीच वाले पेंच से एक धारामापी या शंट युक्त धारामापी जी जोड़कर जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। शंट युक्त क्या होता है इसको भी एक बार फिर क्लियर कर लें। धारामापी में अगर हम लगातार धारा प्रवाहित करेंगे और ज़्यादा धारा प्रवाहित कर देंगे तो यह धारामापी फ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसके समांतर क्रम में एक ताल लगा देते हैं। यह ताल क्या कहलाता है, शंट कहलाता है। क्या होता है, इससे धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, इसके फ्यूज होने की दर कम हो जाती है। तो किसी भी युक्ति में समांतर क्रम में जोड़ा गया तार शंट कहलाता है। ठीक है, कन्फर्मेशन। ठीक, शंट युक्त धारामापी या धारामापी, अच्छा बड़ा धारामापी होगा तो कोई शंट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बैटरी और जिनके सब समायोजन अच्छे होंगे जोड़ देते हैं। इससे धारामापी इसके जॉकी बनाकर छोड़ देते हैं। जॉकी को ताल AB पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। कन्फर्म हो गई इतनी बात। सर्वप्रथम जॉकी को ताल अब A व B के बीच एक बैटरी B1 कुंजी के धारा नियंत्रक RH चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K को ऑन करते हैं, तार AB में क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। अब प्रतिरोध बॉक्स से कितने ओम का प्रतिरोध निकालते हैं, 8 ओम। जैसे ही हमने इसका प्रतिरोध निकाला जो डिसबैलेंस होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, जॉकी को हम आगे पीछे खिसकाएंगे। जब तक खिसकाएंगे जब तक धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति क्या ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। माना कि A से L सेंटीमीटर दूरी पर जॉकी को रखने पर शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है, प्राप्त होती है। हमने कहा मान लो हमें इस बिंदु पर शून्य विक्षेप की, तो हमने जॉकी को जब यहाँ लगाया तो शून्य विक्षेप की स्थिति क्या हो गई, प्राप्त हो गई। ये बिंदु से मान लें हम, ठीक है, कन्फर्म इतनी बात। इस बिंदु पर हमें प्राप्त हो गई। माना कि A से J तक की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर है, और J से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है तो L लंबाई का प्रतिरोध एकांक सेंटीमीटर ओम पर सेंटीमीटर है रो, तो एकांक AJ का प्रतिरोध L, JB का प्रतिरोध क्यों लंबाई का गुणा कर दो। हमें चारों प्रतिरोध मालूम है, सबके मान रख दो। इस सूत्र से हम अज्ञात ताल का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, तैयार करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को तैयार नहीं होता है लेकिन फिर भी कोशिश की बार बार रिपीट करने की। आप भी इसे बार बार देखें, तैयार करें। इसके बाद का टॉपिक है विभव मापी, बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़रूर उसे देखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। थैंक यू।